नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। देश की संसद में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद किसी का टाइम आएगा तो किसी का टाइम जाएगा। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड की, जिसका वक्त बदलने वाला है। वक्फ संशोधन बिल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे अहम बिल है। केंद्र सरकार ने इस बिल को आज ही पास कराने की पूरी तैयारी कर ली है। वक्फ बिल पर लोकसभा में 8 घंटे की चर्चा चलेगी, जिसमें 5 घंटे का समय एनडीए को दिया गया है और इन 5 घंटों में से 4 घंटे बीजेपी के लिए है। और एक तरफ जहां केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल को आसानी से पास कराना चाहती है, तो विपक्ष की कोशिश है कि किसी तरह से सरकार के इस एजेंडे को फेल किया जाए। इसके लिए एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ने ही अपने अपने सांसदों के व्हिप जारी कर दिए हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए बड़ी बैठक की और रणनीति पर चर्चा भी की। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव, एनसीपी और टीएमसी के नेता शामिल हुए। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होने के दौरान सदन में भारी हंगामे के आसार हैं और यह हंगामा अब शुरू भी हो चुका है। केंद्र सरकार का तर्क है कि इसके जरिए वो वक्फ से ही जुड़ी संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगी। वक्फ बोर्ड को लेकर संसद से लेकर सड़क पर प्रोटेस्ट देखने को मिले। पिछले दिनों भी वक्फ पर जमकर प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर वक्फ है क्या, जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है और सरकार को पहले से मौजूद वक्फ कानून में संशोधन की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है। दरअसल वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है, जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान कर सकता है। इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता। दान की हुई संपत्ति, इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान बनाए गए हैं। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है, वो अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ के हवाले कर सकता है। वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार या कोई दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता। वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं। ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड भी हैं। राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन वक्फ की संपत्ति का ध्यान रखते हैं। संपत्तियों के रखरखाव, उससे आने वाली आय आदि का ध्यान रखा जाता है। केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देश देने का काम करती है। देश भर में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का हिस्सा होते हैं। देश के सभी कब्रिस्तान का रखरखाव वक्फ ही करते हैं। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। इन्हीं संगठनों को वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें से अधिकांश के मुख्यालय राज्यों की राजधानियों में हैं। जो लोग वक्फ की पेचीदगी को नहीं समझते, वो इस बात को एक लाइन में समझ ले कि वक्फ उस जाल की तरह है जिस जाल में देश पिछले कई दशकों से फंसा हुआ है। आइए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पुराने वक्फ को बदलने की क्यों आखिर जरूरत पड़ी है, वो कितना जटिल है। दरअसल पुराने वक्फ बिल में वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है। वक्फ के दावे पर आसानी से सुनवाई नहीं हो सकती। किसी जमीन पर एक बार वक्फ का दावा हो गया तो हमेशा के लिए वक्फ की ही वो हो जाती है। वक्फ की संपत्ति से होने वाली कमाई से गरीबों, महिलाओं का भला नहीं हो सकता। दरअसल वक्फ बोर्ड को मुस्लिम समाज की जमीन पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल होने लगा, जिस वजह से पिछले कुछ सालों में वक्फ बोर्ड की जमीनों में बहुत तेजी से इजाफा भी हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश में रेलवे और सेना के बाद जमीन का तीसरा हिस्सा वक्फ बोर्ड के पास ही है। देश में अभी 3,56,047 वक्फ की संपत्तियां हैं। इनमें अचल संपत्तियों की कुल संख्या 8,72,324 और चल संपत्तियों की कुल संख्या 16,713 है। इन्हीं
पेचीदगियों की वजह से केंद्र सरकार ने वक्फ बिल में बड़ा बदलाव किया है। आइए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर क्या है। पहले किसी भी संपत्ति पर दावा कर देने से संपत्ति वक्फ की हो जाती थी, यानी किसी जमीन के आप मालिक नहीं हैं, कागज नहीं है आपके पास, फिर भी अगर धार्मिक कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं जमीन तो वो डिक्लेयर कर देने भर से वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाती है। लेकिन अब ये प्रावधान हटा दिया गया है। वही व्यक्ति वक्फ कर सकता है जो सचमुच इस प्रॉपर्टी का कानूनी ऑनर हो और जो कम से कम 5 साल तक इस्लाम को मानता आ रहा है। यानी वक्फ के नाम जमीन करनी है, वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करवाना है तो अपनी जमीन को करवाओ, किसी दूसरे की जमीन को नहीं। इसके अलावा पहले ये होता था कि वक्फ बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का पावर था, यानी वक्फ बोर्ड जिस पर हाथ रख दे वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाती थी। लेकिन अब इस प्रावधान को हटा दिया गया। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन की लूट इससे बंद होगी, सारी मनमानी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा पहले यह होता था कि वक्फ की संपत्ति के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नर का प्रावधान था, जो कह देते थे वही होता था। लेकिन नए बिल के बाद अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये पावर होगी कि वो स्टेट रेवेन्यू कानून के मुताबिक सर्वे कराए। पहले ये होता था कि वक्फ बोर्ड में केवल मुस्लिम मेंबर ही हो सकते थे, लेकिन अब ये होगा कि गैर मुस्लिम भी बोर्ड में मेंबर हो सकते हैं। पहले कुछ विशेष परिस्थितियों में ही वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले में हाईकोर्ट का दखल रहता था और अब 90 दिन के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। पहले ये होता था शिया और सुन्नी मुसलमानों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड होता था, लेकिन अब मुस्लिमों में बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए भी वक्फ बोर्ड रहेगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल 8 अगस्त 2024 को ये बिल लोकसभा में पेश किया था। बिल के आने के बाद विपक्ष ने इसका जमकर विरोध भी किया, जिसके बाद इसे जेपीसी को भेज दिया गया था और जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली जेपीसी रिपोर्ट के बाद इस बिल को कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है और आज यही बिल लोकसभा में पेश होने जा रहा है। लोकसभा की बात करें तो यहाँ एनडीए का बहुमत है। सदन की वर्तमान स्ट्रेंथ 542 सांसदों की है और भाजपा के 240 तो एनडीए के 293 सांसद हैं। इसी बहुमत के कारण 272 का जादुई आंकड़ा पार करना सरकार के लिए काफी आसान है। दूसरी ओर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के पास 99 सांसद हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों की संख्या 233 है। चंद्रशेखर, रावण, शिरोमणि, अकाली दल के सांसद और अन्य कुछ पार्टियां हैं जो किसी गठबंधन के साथ नहीं हैं। टीडीपी और जेडीयू ने इस बिल पर समर्थन दे दिया है। टीडीपी ने कुछ सुझाव सरकार के समक्ष भी रखे थे, जिसे शामिल कर लिया गया है। तो वहीं जेडीयू ने कहा है कि वो संसद में अपना पक्ष सबके सामने रखेंगे। हालांकि जेडीयू के सुझाव भी माने जा चुके हैं। लोकसभा में इस बिल पर चर्चा के बाद बिल को पेश किया जाएगा। वक्फ बिल पर चर्चा भी होगी, ऐसे में हंगामे के खूब आसार हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने होंगे। वैसे संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो उम्मीद है कि केंद्र सरकार लोकसभा में ये बिल पास करा लेगी। अब देखना होगा कि आखिर कितना हंगामा इस दौरान होता है। चूंकि बिल पेश हो चुका है, हंगामे के आसार और ज्यादा हैं। आमने सामने पक्ष और विपक्ष है। शाम तक क्या होता है ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा।